हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो बच्चे, बड़े सारे बिजनेस किए जा रहे हैं इस दुनिया में। कुछ लोग रिलेटेड टू गुड्स करते हैं, कुछ लोग गुड्स के रिलेटेड बिजनेस करते हैं और कुछ लोग सर्विसेज के। ठीक है, तो चाहे वो गुड्स के कर रहे हैं चाहे वो सर्विसेज के कर रहे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया है, इसके ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट किया हुआ है, टैक्स लगाया हुआ है, ताकि फॉर द, ये टैक्स क्यों लगाते हैं? फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ये दो टाइप से होता है। पहली जो टाइप है इसकी, ये क्या है? सीजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या? सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो बेटा, सबसे पहले हमें ये समझना होगा ये सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कब लगता है। देखो क्या लिखा है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर लिमिट ऑन इंट्रास्टेट। लिमिट मींस इंप्लीमेंट, लगना, इंप्लीमेंट करना। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर लिमिट ऑन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, सॉरी इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। देखो बच्चों, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जो है, हमारा जो बिजनेस है, देखो हम अकाउंट्स तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो जो हमारा बिजनेस है वो J&K में है। फॉर एग्जांपल कोई भी शॉप ले लेते हैं, जैसे हम ब्रांड फैक्ट्री ले लेते हैं, ब्रांड फैक्ट्री। ठीक है, ये किसका काम करता है? गारमेंट्स का। ठीक है, अब ये जो बिजनेस है ये कहां है? जम्मू। ठीक है, ब्रांड फैक्ट्री जम्मू में इनकी शॉप है। और ये जो परचेज सेल कर रहा है, फर्स्ट टाइम पे हम जाएंगे, जब ये परचेज और सेल करे, कहां पे? विद इन स्टेट। विद इन स्टेट का क्या मतलब है? जब ये जम्मू में है और परचेज भी जम्मू में करे और सेल भी जम्मू में करे, तो इधर ये कौन सा टैक्स इंप्लीमेंट करेंगे, कौन सा टैक्स लगाएंगे परचेज और सेल पे? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी जो टैक्स लगता है, ये कब लगता है? जब हम विद इन द स्टेट में ट्रेड करते हैं। J&K में है तो J&K से ही खरीदते हैं, J&K में ही बेच देते हैं, तो उसे हम कौन सा गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। देखो बेटा, एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। जो हम अपनी ही स्टेट में खरीदते हैं और बेचते हैं, तो कौन सा टैक्स इंप्लीमेंट होता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर लेविड ऑन इंट्रा स्टेट, और विद इन अपनी स्टेट की जो हम खरीदते और बेचते हैं उस सेल को हम क्या बोलते हैं? इंट्रा, INTRA, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। वेदर चाहे हम परचेज करें चाहे हम सेल करें विद इन स्टेट। ठीक है बेटा, सीजीएसटी और एसजीएसटी तब लगता है जब हम अपनी ही स्टेट में खरीदते और बेचते हैं। दूसरा, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। समझते हैं आप IGST कब लगता है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो बच्चा, IGST इज लेविड ऑन इंटर, इधर क्या है? इंट्रा, और इधर क्या है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है? जैसे हमारा बिजनेस जम्मू में है, लेकिन हम जो परचेज चाहे सेल कहां पे कर रहे हैं? रेस्ट ऑफ द अपनी स्टेट को छोड़ के। जैसे पंजाब में करते हैं, चंडीगढ़ में करते हैं, तो
है हम J&K में है हम जम्मू में है, लेकिन हम खरीदते कहां से हैं? पंजाब से, और बेचते किनको है? चंडीगढ़ वालों से, चंडीगढ़ वालों को। तो तब हम कौन सा टैक्स इंप्लीमेंट करेंगे? IGST। बेटा इन सिंपल वर्ड्स CGST और SGST क्या होता है? लोकल परचेज सेल के लिए, लोकल परचेज चाहे सेल के लिए। और IGST कब लगता है? जब हम इंटर, क्या वर्ड है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं, अपनी स्टेट से छोड़कर दूसरी स्टेट से परचेज करते हैं और किसी दूसरी स्टेट को हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो फिर हमारा क्या लगेगा? IGST मींस दैट इज आउटसाइड द स्टेट। ठीक है बेटा, ये दो तरह से टैक्स इंपोज किए जाते हैं, लोकल के लिए CGST एंड SGST और इंटर स्टेट के लिए, आउटसाइड द स्टेट के लिए कौन सा? IGST। चलो बच्चा, अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स के साथ, जर्नल एंट्रीज के साथ और क्लियरली हम करते हैं, समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है बेटा, अब हम इधर जर्नल एंट्रीज का क्या कर लेंगे? फॉर्मेट बना लेंगे। जर्नल एंट्रीज, ठीक है, हम इन्हीं की एग्जांपल इधर लेंगे। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रूपी और क्रेडिट रूपी। ठीक है बेटा, ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। बड़ी सारी हमने जर्नल एंट्रीज पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है। ठीक है जी, अब हम सीधे आ जाएंगे जर्नल एंट्री पे, ताकि हमें और क्लियर हो जाए ये जो CGST और इंटीग्रेटेड गुड्स IGST है, कैसे इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे हम करते हैं इनकी ट्रांजैक्शंस में। ठीक है बेटा, देखो बच्चे, मैं इधर साथ में नीचे ट्रांजैक्शन भी लिखूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। इधर हम ट्रांजैक्शंस लिख लेंगे। ठीक है, देखो बेटा, मैं एग्जांपल लूंगा, वन बाय वन करेंगे। क्या लिखेंगे हम? कैसे क्वेश्चन होगा? बॉट गुड्स फ्रॉम bought goods for ₹5,000 plus CGST and SGST at the rate of 6% each। ठीक है बेटा, bought goods for ₹5,000, bought goods for ₹5,000 plus CGST and SGST at the rate of 6% each। देखो बेटा, हमने क्या किया? गुड्स खरीदे। सबसे पहले गुड्स खरीदे कितने के? 5,000 रुपए के। ठीक है, जो कुछ आया डेबिट, क्या आया हमारे पास? गुड्स आए बिजनेस में, तो हम क्या लिखते हैं? गुड्स के लिए हम कौन सी टर्म जब खरीदते हैं क्या लिखते हैं? परचेज। तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, कितने के खरीदे? 5,000 के, लिखा ना? फॉर ₹5,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। सामान खरीदा इतने का, 5,000 का। उन्होंने हमें क्या लगाया? मींस अगर CGST और SGST का नाम आ गया, इट मींस कि हमने अपनी ही स्टेट से परचेज की है। जिस स्टेट में हमारा बिजनेस है, अगर हम जम्मू में काम कर रहे हैं, हमारी शॉप है, तो इट मींस कि हमने कहां से खरीदा है? J&K से ही सामान खरीदा है। CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%, इतने का सामान खरीदा, और ये हमारा SGST CGST टैक्स हमारा
होता है? एक्सपेंस, खर्चा होता है ना, पैसे देंगे उनको टैक्स के भी, और महंगा हो जाएगा। इतने के गुड्स थे, इसके ऊपर और एक्सपेंसेस लगे, कितने? CGST। और जब भी हम परचेज करते हैं उसके लिए हम क्या लिखते हैं? इनपुट वर्ड यूज करते हैं, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, कितना? @6%, 6 5 का 30, 5000 का 300 ये और 300 ये, ठीक है। 6% दिया होगा, 5000 का 6% 300, ठीक है। और अब मैं मेरे से क्या सामान खरीदा, ये किसके ऊपर खरीदा है? कुछ दिया, बॉट गुड्स फॉर रुपी, इट मींस कि ये किसके ऊपर खरीदा है? कैश के ऊपर, ठीक है। बॉट गुड्स फॉर रुपी 5000, और मेरे से क्या जाएगा? टू कैश अकाउंट, सॉरी टू कैश अकाउंट, कितना हो गया? 5600, ठीक है बच्चे। बॉट गुड्स फॉर रुपी 5000 प्लस CGST एंड SGST @6% ईच। तो बेटा ये हमारी एंट्री होती है जब हमारा CGST और SGST, जब हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स की एंट्री करेंगे परचेज में, ठीक है बेटा। अब ये तो था कैश। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया कि हम सामान बड़े तरीकों से खरीदते हैं, है ना। चाहे हम कैश पे खरीदेंगे, चाहे फिर किस पे खरीदते हैं। अगर कैश दे दी तो कैश, अगर इधर एंट्री में हमें क्या दिया बोला होता, चेक बोला होता, तो फिर हमें क्या लिख देना था? बैंक, ठीक है। मैं हर तरह से बता रहा हूं, अगर कैश पे हो तो कैश लिख देते हैं, अगर बैंक चेक दिया हो तो बैंक लिख देते हैं, और अगर होता बॉट गुड्स फॉर रुपी 5000 फ्रॉम, किसी का नाम दिया होता, जैसे सपोज कर लो हम लिख लेते हैं कि हमने ये जो सामान खरीदा किससे खरीदा? राकेश, फिर राकेश। अगर नाम भी नहीं दिया हो, अगर नाम भी नहीं दिया हो तो हम क्या लिखते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है बेटा। हम जो परचेज है इन्हीं 4 तरीकों से करते हैं, चाहे कैश पे खरीदेंगे, चाहे चेक के थ्रू खरीदेंगे, बैंक से खरीदेंगे, चाहे नाम मींस उधार पे खरीदा और नाम गिवन है, और अगर नाम भी गिवन ना हो तो फिर हम क्या लिख देते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। बाकी नीचे आगे नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज, बेटा नरेशन जो मर्जी लिखो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली एंट्री हमारी ये हो सकती है, ठीक है। परचेज, इनपुट CGST SGST, ठीक है। ये तो थी लोकल परचेज, क्योंकि हमें हिंट दी हुई थी, लिखा हुआ था CGST एंड SGST। अब हम एक और एंट्री करते हैं, ठीक है बेटा। हम हर एक की एग्जांपल लेंगे, ये जो पहली थी इसकी एग्जांपल थी। सेकंड क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम विक्रम परचेज गुड्स फ्रॉम विक्रम फॉर रुपी 50,000 प्लस IGST @12% against payment by check, ठीक है बेटा। देखो बेटा, परचेज किए गुड्स फ्रॉम विक्रम, नाम दिया हमें, विक्रम से खरीदे, फॉर रुपीज 50,000 प्लस IGST। देखो हमें पता है IGST मींस आउटसाइड द स्टेट से हमने सामान खरीदा है। IGST का मतलब क्या होता है? आउटसाइड द
स्टेट, आउटसाइड द स्टेट से हमने सामान खरीदा है। ये देखिए IGST आउटसाइड द स्टेट। विक्रम से सामान खरीदा 50,000 रुपए का, IGST टैक्स लगा हमें कितने प्रतिशत, 12%। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है 12%, 18%, ठीक है। अगेंस्ट पेमेंट बाय चेक। देखो बेटा जब हमने ये गिवन हो गया ना, चेक दिया है, तो फिर इस नाम का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि हमने उसको पेमेंट कर दी है। तो क्या मतलब, चेक हमारा कहां से निकलेगा, बैंक से, ठीक है। तो हम इसकी क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। सेम ऐसी ही एंट्री होगी, सिर्फ लिटिल बिट चेंज होगी, वो करते हैं हम। क्या एंट्री होगी, ये देखो परचेज किया, परचेज हम लिख देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने की परचेज की बच्चे, 50,000 की, ठीक है। अब टैक्स परचेज हम जब भी करते हैं इनपुट साथ लिखते ही हैं, इनपुट लिखेंगे, लेकिन अब हमारा कौन सा टैक्स है, IGST। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 12%। 50,000 का 12%, 12 5 जा 6,000, ठीक है बच्चे। अब हमने देखना है कि क्या आएगा, कैश आएगा, बैंक आएगा, नाम आएगा, चाहे फिर सैलरी क्रेडिटर आएगा। लेकिन बच्चे इन्होंने नाम दिया है, विक्रम से खरीदा है, लेकिन अगेंस्ट पेमेंट बाय चेक, तो क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जो चेक है हमारा वो कहां से निकलता है, बैंक में से पैसा निकलता है। तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। पहले मैंने चारों इसलिए लिखे कि इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम इन्हीं 4 तरीकों से क्या करते हैं, परचेज करते हैं। टू बैंक अकाउंट, तो कितना हो गया बेटा, 56,000। लो बेटा, बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है बेटा। बेटा नरेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं, मेन आपको ये समझना है, लोकल परचेज मीन CGST SGST, आउटसाइड द परचेज मींस IGST, ठीक है जी। ये दो तरीके से, ये हमारी लोकल परचेज होगी, ये हमारी आउटसाइड का स्टेट परचेज होगी। ये इसे हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं, इंट्रा स्टेट परचेज बोलते हैं, और इसको हम इंटर स्टेट परचेज बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारी क्या थी, दोनों परचेज की एंट्री। परचेज में हम क्या लिखते हैं, इनपुट इनपुट, ठीक है जी। अब हम सेल की एंट्री भी लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेल की एंट्री करेंगे। देखिए देखिए, शाबाश बच्चे, बड़ा ही इजी है। पर लोग बोलते हैं आज हम GST करेंगे, बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, ठीक है। लो जी, अब हम सेल पे आ जाते हैं। क्या एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू मेहता, सोल्ड गुड्स टू मेहता फॉर रुपी 50,000 चार्ज्ड CGST and SGST at the rate of 6% each, ठीक है। अब हमें इसकी एंट्री करनी होगी। सोल्ड गुड्स टू मेहता फॉर रुपी 5,000। देखो बेटा, सामान बेचा, किसको बेचा, मेहता को, कितने का, 5। जब नाम आ जाए इट मींस की एंट्री उधार पर सेल की हमने, नाम आया ना, इट मींस की उधार पर एंट्री की। तो क्या होता है, जो कुछ आया डेबिट, पैसा तो आया नहीं। अब हम क्या लिखेंगे, अगर पैसा नहीं आया तो हम क्या करेंगे, रुक भाई अपना नाम लिखवा जा, तो हम उसको क्या लिखेंगे, अब नाम। पैसा नहीं आया तो क्या लिखेंगे, नाम, मेहता
और नाम के साथ अकाउंट लिंक लगाते हैं। डेबिट कितने का, कितना पैसा, 50,000। अभी नहीं, मेहता अकाउंट डेबिट टू, क्या किया हमने उनको, गुड्स बेचे। जब गुड्स बेचते हैं सेल लिखते हैं, और जब खरीदते हैं तो हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, परचेज। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, टू सेल्स अकाउंट। देखो बच्चा, सामान हमने कितने का बेचा है, 50,000 का, तो मैं इधर लिख दूंगा 50। सामान तो बेचा ही बेचा है, साथ में अगर हम परचेज के समय टैक्स लग रहा है तो सेल के समय भी टैक्स लगाएंगे। तो कौन सा टैक्स किया हमने, मींस कि ये हमने कौन सी सेल की है, लोकल परचेज सेल की है ये हमने, लोकल, क्योंकि हमें क्या लिखा होगा क्वेश्चन में, CGST एंड FGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। ठीक है, तो टू जब हम परचेज करते हैं तो हम लिखते हैं इनपुट, और जब हम सेल करते हैं तो क्या लिखते हैं, आउटपुट। तो क्या लिखेंगे, आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। 50,000 का कितने प्रतिशत, 6%। तो 50,000 का 6% कितना होता है, हाँ जी बच्चे करो कैलकुलेट। 50,000 का 6%, 3,000 है ना, 3,000 इधर, 3,000 इधर। तो 50,000 रुपए का हमने गुड्स बेचे, उसके ऊपर 3,000 टैक्स लगा, CGST, और आउटपुट SGST हमने कितना चार्ज किया, 3,000। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, मेहता से हमने कितना पैसा लेना, 56,000। बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, कि हमने सामान बेचा। तो बेटा ये एंट्री क्या थी, सोल्ड गुड्स टू मेहता फॉर 50,000, चार्ज CGST एंड FGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। ये तो थी उधार वाली एंट्री, तो हमने मेहता लिखा। देखो बेटा, अगर हम कैश पे खरीद सकते हैं, जितने तरीके से हम खरीद सकते हैं उतने ही तरीकों से हम बेच भी सकते हैं। तो इधर मेहता भी हो सकता है, ठीक है, और समटाइम कैश भी हो सकता है, ठीक है, और बैंक भी हो सकता है, ठीक है, और अगर नाम दिया हो, कोई भी नाम हो सकता है, शाम लिख लेते हैं, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, सन्ड्री डेटर्स भी हो सकता है, समझ लो। लेकिन इस एंट्री में क्या नाम था, मेहता, तो हम क्या लिखेंगे, मेहता ही लिखेंगे। क्या, मेहता। देखो बेटा, जब हम उधार पर बेचेंगे, नाम गिवन होगा तो हम नाम लिख देंगे मेहता। चाहे फिर हम क्या करेंगे, कैश पे सेल करेंगे तो कैश लिख देंगे। अगर हमें कोई चेक दे जाता है, क्या दे जाता है, चेक, तो वो चेक हम कहाँ लेके जाएंगे, बैंक में, तो फिर हम बैंक में लिख देंगे। अगर चेक हो तो फिर क्या लिख देंगे, बैंक। और अगर जैसे इधर मेहता था, अगर नाम होता तो शाम भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, मेहता हो सकता है, शाम हो सकता है। और अगर हमने सामान बेचा है और हमें नाम नहीं गिवन हो, तो फिर हम क्या लिखते हैं, सन्ड्री डेटर्स। क्या लिखते हैं, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। यही चार तरीकों से हम क्या करते हैं, सामान बेचते हैं, सेल करते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं हम। ये जो एंट्री थी हमारी, ये कौन सी थी, लोकल सेल की थी, विद इन द स्टेट सेल की थी। वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि जब जहां पे CGST SGST आ जाए तो इट मींस की लोकल सेल। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, sold goods to Arpita for ₹60,000 against check charged
देखो बेटा, एंट्री ही पढ़ते समझ आ रही है कि ये जो हमने सेल की है ये कहां पे की है, आउटसाइड द स्टेट की है। क्या लिखा है उन्होंने, आईजीएसटी, और हमें पता है आईजीएसटी कहां लगता है, आउटसाइड द स्टेट, जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे। देखो सबसे पहले हमें एंट्री समझनी होगी ध्यान से। सोल्ड गुड्स टू अर्पिता, सामान बेचा किसको, अर्पिता को, फॉर ₹60,000 अगेंस्ट चेक। उसने हमें क्या दिया, चेक दिया। तो चेक जब आ जाता है तो हमारा क्या आता है, बैंक। तो मैं क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, और हमने क्या किया है, सेल लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट। टैक्स कौन सा, आईजीएसटी, मींस आउटसाइड द स्टेट। तो टू सेल की है तो हम क्या लिखते हैं साथ में, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है जी, अब सेल कितने की 60,000 की। ठीक है जी, टैक्स कितना हमें दिया होगा, 12%। मतलब कि जो उसने हमने जब सेल करेंगे तो हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, टैक्स लेंगे कितना, 12%। 12 6 जा 7200, तो कितना टैक्स लगा, 7200, है ना। तो टोटल पैसे हम अर्पिता से टोटल चेक कितने का लेंगे, 60,000 जो हमने गुड्स बेचे हैं और प्लस 7200 टैक्स का, तो कितना हो जाएगा 67200। ठीक है बेटा, तो बीइंग गुड्स सोल्ड एंट्री होगी। ठीक है बेटा, सामान बेचा अर्पिता को और हमने उनसे क्या ले लिया, चेक ले लिया। ठीक है, और आईजीएसटी। देखो बेटा, इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि 4 तरीकों से हम सामान खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, वो 4 तरीके कौन कौन से हैं सामान खरीदने और बेचने के। पहला तरीका, जब हम कैश पे करेंगे। दूसरा, अगर हमें कोई चेक दे देता है, बैंक। तीसरा, अगर हमें उधार पे हो, जब हम उधार पर खरीदते भी हैं बेचते भी हैं, तो क्या होगा, अगर उधार पे हो तो हम क्या लिखते हैं, नेम लिख देते हैं, नेम। फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख लेते हैं, हम श्याम लिख लेते हैं। ठीक है, और अगर हमें नाम भी गिवन ना हो तो फिर क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑब्लिक डेटर्स। ये क्या है, जब हम इन्हीं 4 तरीकों से हमारी परचेज और सेल्स होती है। परचेज और सेल हमारी किन तरीकों से होती है, कैश, बैंक, नाम हो तो नाम भी ना हो तो सन्ड्री क्रेडिटर और डेटर्स हम यूज करते हैं। दूसरा, जीएसटी मीन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर हमने लोकल सामान खरीदा चाहे बेचा हो तो फिर हमें कौन सा टैक्स लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जब हम परचेज करते हैं तो इसके साथ हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इनपुट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। और जब हम सेल करते हैं तो फिर हम क्या वर्ड यूज करते हैं, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। और अगर हम आउटसाइड का स्टेट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आईजीएसटी। ठीक है, अगर हम आउटसाइड द स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर हम क्या लिखते हैं, आईजीएसटी। और परचेज के समय आईजीएसटी के साथ क्या लिखते हैं, इनपुट, और सेल के समय क्या लिखते हैं, आउटपुट। ठीक है, तो ये बच्चे गुड्स एंड सर्विस टैक्स का क्या था, कैसे हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, कैसे हम ट्रांजैक्शंस बनाते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू बेटा।